नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में भूगोल विषय का एक प्रश्न लिया है और ये प्रश्न मुझे समस्तीपुर बिहार से भेजा गया है। जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया गया था उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजा गया है। नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में धारवाड़ संरचना के विकास तथा उसके आर्थिक महत्व की चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को पढ़ के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न में दो भाग हैं। पहला भाग है भारत में धारवाड़ संरचना के विकास। पहले भाग में धारवाड़ संरचना के विकास को समझाना है और दूसरे भाग में धारवाड़ संरचना के आर्थिक महत्व की चर्चा करनी है। तो इस प्रश्न को इवेलुएट बाद में करेंगे, पहले कुछ संक्षिप्त कंटेंट देख लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने कोई अलग से किसी स्लाइड पर कोई कंटेंट नहीं लिया है, वर्बली या मौखिक रूप से समझ लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक जो कालक्रम है उसे भूगर्भिक समय में अनेक कालखंडों में बांटा गया है। उन्हीं में से एक कालखंड है भारत के संदर्भ में धारवाड़। धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं उनके बारे में लिखना है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रत्येक कालखंड में विशेष प्रकार की चट्टानें विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है वह धारवाड़ क्रम के बारे में है। तो भारत में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका विकास कैसे हुआ है उनके बारे में लिखना है। तो धारवाड़ क्रम के अगर भूगर्भिक समय की बात करें तो इन चट्टानों का जो समय है वह 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक का है और ये भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टानें हैं, प्रथम परतदार चट्टानें हैं जो भारतीय भूगर्भिक समय सारणी में धारवाड़ तंत्र के नाम से जानी जाती हैं। और भारत में इनका सबसे पहले अध्ययन प्रोफेसर डी.एन. वाडिया ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया था और इनका निर्माण ज़्यादातर आग्नेय निक्षेपों, सिस्ट और नाइस से हुआ है। और इनका अगर वितरण देखें तो धारवाड़ चट्टानें मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहला हो गया कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिलों में, जहां से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरई जिलों तक हुआ है। और दूसरा इसका विस्तार पाया जाता है छोटा नागपुर पठार के मध्य और पूर्वी हिस्सों, मेघालय पठार और मिखिर पहाड़ियों में। और तीसरा इसका विस्तार पाया जाता है दिल्ली के आरावली रियालो श्रेणी से लेकर अलवर के दक्षिणी प्रदेश तक। तो इसके संदर्भ में एक बात और समझ लेनी है कि जहां तक इसके आर्थिक महत्व की बात लिखनी है धारवाड़ क्रम के या धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में, तो इस तंत्र में, धारवाड़ तंत्र में धात्विक अधात्विक अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ सोना भी पाया जाता है, चांदी भी पाई जाती है, लोहा भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है, अनेक और भी धातुएं पाई जाती हैं, अधातुएं भी पाई जाती हैं। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में धात्विक खनिज पाए जाएंगे, अधात्विक खनिज पाए जाएंगे, तो वहां पर उद्योग धंधे विकसित होंगे। उद्योग धंधों से क्या होगा? रोजगार विकसित होगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। तो ये सारी बातें इसके आर्थिक महत्व में लिखी जा सकती हैं। और इस प्रश्न के उत्तर में एक मैप भी इंसर्ट करना है जिसमें ये बताना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। मैप भी मैं दिखाई दे रहा हूं। ये मैप धारवाड़ क्रम की चट्टानों को दिखाते हुए धारवाड़ सिस्टम लिखा हुआ है, इंडिया धारवाड़ सिस्टम, और एज भी लिखी हुई है 2500 से 1800 मिलियन ईयर्स अगो। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। भारत में धारवाड़ संरचना का विकास आर्किन क्रम की चट्टानों से अपदन अपदन नहीं अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानों से हुआ है। ठीक, ये जीवाश्म रहित कायांतरित चट्टानी संरचना है। ठीक है, पहला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है धारवाड़ संरचना के विकास के बारे में बिल्कुल सही लिखा है। शुरू से ही टू द पॉइंट लिखना चाहिए था और यही होना चाहिए। जैसे 150 शब्दों में जब प्रश्न का उत्तर मांगा गया है तो शुरुआत से ही आप टू द पॉइंट लिखें। अननेसेसरी वर्ड्स क्यों वेस्ट करना, अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट करना, यही तरीका होना चाहिए कि पहले पैराग्राफ से ही सीधी सीधी काम की बात लिखना शुरू कर दी जाए। आगे लिखा है सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में, अतिरिक्त विस्तार छोटा नागपुर अरावली मेघालय के पठार में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आदि में। ठीक है, मैप भी बनाया है लेकिन मैप में इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
मैप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब मैं कहता हूँ कि मैप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग इतना अभ्यास कर लें कि भारत का जो आउटलाइन मैप है, या जैसे उत्तर-पूर्व की संरचना हो गई, या इधर कच्छ, या ये खंबात की संरचना हो गई, ये सारी जो संरचनाएँ हैं, ये वास्तव में अपने सही अनुपात में देखने लगें। तो आप लोग अगर बार-बार अभ्यास कर लेंगे, उससे आप इस स्थिति में आ जाएँगे कि आपको इसी तरीके का मैप बनाना आ जाएगा। अब आगे लिखा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी नहीं है, कायांतरित हैं। ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों का निक्षेप हुआ है। ठीक। धात्विक खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, तांबा आदि के निक्षेप हैं। ठीक। तथा अधात्विक खनिजों में अभ्रक, स्लेट, डोलोमाइट एवं सिस्ट जैसे खनिजों के निक्षेप हैं। ठीक बात है ये। यह संरचना भारत में खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह नहीं लगाने की आदत है इस बच्चों को। विश्व प्रसिद्ध कोलार की खदान, चंपानेर की हरे मार्बल की खदान, चंपानेर सीरीज इसी धारवाड़ क्रम की ही एक श्रृंखला है। चंपानेर हो गई, चिल्पी हो गई, क्लोजपेट हो गई, ये सारी श्रृंखलाएं इसी धारवाड़ सिस्टम की ही हैं। चंपानेर की हरे मार्बल की खदान आदि धारवाड़ संरचना का ही भाग हैं, जो इन क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक। ये संरचना खनिजों की दृष्टि से संपन्न होते हुए भी वर्तमान में इस चट्टानी संरचना के अत्यधिक गहराई में चले जाने के कारण इसका दोहन आसान नहीं है, किंतु इसका भूगर्भिक महत्व अभी बना हुआ है। उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में धारवाड़ संरचना के महत्व और विकास के देखा जा सकता है, नहीं को देखा जा सकता है। जहां पर इस बच्चे ने लिखा है कि जो इन क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और यहीं पर एक लाइन लिख देनी चाहिए थी कि उद्योगों के विकास से रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद आदि में काफी सहायता मिलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धारवाड़ जो संरचना है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसे समराइज करना चाहिए था, लेकिन बाकी जो बातें लिखी हैं सब ठीक लिखी हैं। बस एक जगह इसने लिख दिया कि ये सर्वाधिक प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, जबकि ये अवसादी चट्टानें नहीं हैं, ये कायांतरित चट्टानें हैं। अब देख लेते हैं मार्क्स की बात। मैप भी बनाया है, हालांकि मैप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो विस्तार जो लिखा है वो भी ठीक है, विकास के बारे में जो लिखा है वो भी ठीक है। पहले भाग के लिए 2 नंबर दिए जा सकते हैं। खनिजों की जानकारी भी ठीक ठाक दी है, 2 नंबर यहाँ पे भी दिए जा सकते हैं। संरचना खनिजों की दृष्टि से संपन्न होते हुए आधा नंबर दिया जा सकता है इस एरिया में। तो इस बच्चों को मिलते हैं 4.5/10 मार्क्स। और इस बच्चे ने बहुत ही सधा हुआ प्रयास किया। इसने केवल एक गलती कर दी कि इसने लिख दिया कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं, जबकि धारवाड़ संरचना की या धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वे अवसादी चट्टानें ना होकर वे कायांतरित चट्टानें हैं। बाकी इस बच्चे ने जो भी लिखा है वो सब कुछ सही लिखा है। थोड़ा सा इसके मैप में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसने मैप बनाया है, लेकिन वह मैप बहुत अच्छा बना नहीं सका है। अभ्यास करेगा ये बच्चा तो अच्छा बना पाएगा मैप। और इस बच्चे को 10 में से 4.5 अंक दिए जाते हैं। और ये एक अच्छी कॉपी थी, अच्छा प्रयास किया था, और ये कॉपी भेजी गई थी समस्तीपुर, बिहार से। अब हम लोग इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।